नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्कूल साथियों के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग से दो नई जानकारी लेके आया हूं और इसी के साथ कोविड-19 के भी कुछ नए अपडेट आए, उन अपडेट के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ हो आप बने रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान शिक्षा विभाग के नए अपडेट की। और दोस्तों, नया जो अपडेट है वो अपने स्कूल साथियों के लिए है और अपडेट ये है कि राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो घोषित कर दिया। जी हां दोस्तों, अब राजस्थान में संचालित गैर सरकारी विद्यालय हो या फिर सरकारी विद्यालय हो, उनमें 22 अप्रैल 2021 से लेके 6 जून 2021 के बीच में ग्रीष्मकालीन अवकाश वो रहेगा। और इस ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्कूल के अंदर कोई भी एक्टिविटी है अपन नहीं कर सकते, यहां तक भी ऑनलाइन क्लास है वो भी नहीं ले सकते। लेकिन इस आदेश में एक बात यह भी कही गई है, यदि कोई गवर्नमेंट टीचर है आवश्यकता पड़ने पर, यानी कोविड का आपको पता है कि इन दिनों में केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी अध्यापक हैं, उनको आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में है वो बुलाया जा सकता है और काम पे लगाया जा सकता है। और दोस्तों, आपको यह पता है कि स्कूल हैं जो पहले से ही वो पूरी तरह से अपने राजस्थान में बंद हो गए हैं। अब एक ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया, तो इस ग्रीष्मकालीन का अवकाश का मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब यही है कि अब हमें स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई भी कार्य आपको नहीं करना। लेकिन यहां पे जानकारी देना चाहूंगा, अगर आपके विद्यालय की कोई भी पिछली साल के पेंडिंग वर्क हैं, जैसे कोई रजिस्टर है, अटेंडेंस वगैरह वगैरह, उन सबको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप नए सेशन से, यानी फिलहाल जो 6 जून कही गई है, तो हो सकता है यहां यह नहीं कहा गया कि जो नया जो सेशन है वो कौन सी तारीख से स्टार्ट होगा। यहां पर ग्रीष्मकालीन अवकाश की जो लास्ट डेट दी गई है वो 6 जून दी गई है। नए सेशन के स्टार्ट के बारे में शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। और उस आदेश में यह कहा गया कि नए सेशन की जो शुरुआत कब होगी, कौन सी डेट को होगी, कौन सी डेट को करनी होगी, तो इसकी जानकारी आगे के आदेशों में वो दे दी जाएगी। अगर दोस्तों आपको भी आदेश पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। और प्राइवेट स्कूल के अंदर आप जाओगे या एजुकेशन ऑर्डर में आप जाओगे, वहां पे आपको ये आदेश है वो मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको ये बताना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है, इसका क्या मतलब है, क्या ये सही है फिर गलत है, कमेंट में अपनी राय है वो जरूर देना। चलिए दूसरे अपडेट की बात करते हैं। और भैया, दूसरा जो अपडेट है, नई जो जानकारी है भैया, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से है। और अपडेट ये है दोस्तों, देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि इस बार जो सत्रांक जो ऑनलाइन स्कूल साथियों को, विद्यार्थियों के भरने, चाहे वो कक्षा 10 के हो चाहे वो कक्षा 12 के हो, अब उनके जो सत्रांक है वो परीक्षा के आधार पर नहीं भरने होंगे, क्योंकि परीक्षा तो आयोजित नहीं होंगी। उनके जो सत्रांक है भैया, उनका जो आधार होगा वो उत्तर पुस्तिका के आधार पर होगा। यानी कहने का मतलब, हमने जो गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका बच्चे से डलवा रखी है, गृह कार्य की पुस्तिका है, उसके आधार पर आपको विद्यार्थी के जो सत्रांक है वो ऑनलाइन भरने हैं। और विद्यार्थी की जो गृह पुस्तिका है या होमवर्क की जो पुस्तिका है, उसको आपको अपने विद्यालय में है वो जमा करवानी है, उसी के आधार पर आपको सत्रांक देने हैं। अब आपको कोई पेपर का, कोई एग्जाम का, कोई टेस्ट का, इस तरह का कोई लफड़ा नहीं रहेगा। सत्रांक है गृह कार्य के आधार पर आपको यहां पे देना है। बताना दोस्तों, क्या बोर्ड के द्वारा यह निर्णय सही लिया गया है कि विद्यार्थी को गृह कार्य के आधार पर सत्रांक देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? ये केवल इस बार किया गया है, कोविड-19 को चलते किया गया है। अब आगे देखते हैं कि नई जानकारी क्या आती है बोर्ड की। लेकिन लेटेस्ट जानकारी तो फिलहाल भैया दोस्तों यही है। हाँ, फिलहाल यहाँ पे अभी सत्रांक भरने ऑनलाइन शुरू नहीं हुए हैं, तो कोई साथी कमेंट मत कर देना कि यार सत्रांक है वो सर कब से शुरू होंगे। तो फिलहाल शुरू नहीं है, शुरू होंगे तो आगे की वीडियो में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, ये तो दो अपडेट थे अपने राजस्थान शिक्षा विभाग से। चलिए अब बात करते हैं अपने राजस्थान के कोविड-19 के जो नए, जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा 23 अप्रैल 2021 को कोविड-19 की नई गाइडलाइन या नए दिशा निर्देश वो जारी किए गए हैं। और इन नए दिशा निर्देश में भैया बहुत काफी पाबंद है वो कर दिया है जनता को। काफी सारे यहाँ पे जनता के लिए नए नए नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। तो कुछ आपको बता देता हूँ। वैसे आपने टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुन भी लिए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे, तो मैंने सोचा यार अपने साथी मैं भी मेरी भाषा में उनको समझा दूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नए दिशा निर्देश हैं आज से लागू हो गए हैं, यानी 25 अप्रैल 2021 से लागू हो गए। नए जो नियम लागू हैं लॉकडाउन को लेके या कोविड-19 को लेके अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है।
आज से ये लागू हो गए हैं 25 अप्रैल 2021 से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पहली बात है कि शनिवार और रविवार को तो वीकेंड के अंदर है, बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई बाजार हो, केवल मेडिकल उत्पाद को छोड़ करके, इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सारे सब कुछ बंद रहेंगे, ये सब आपको पता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि नई गाइडलाइन के अंदर क्या क्या बंद हुआ है और क्या क्या समय रहा है। देखिए, सबसे पहले बात ये करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं हमें खुली मिलेंगी या देखने को है वो मिल जाएंगे। और सबसे पहला ये जो टाइम है दोस्तों, 6 से लेके 11 बजे तक का प्रातः का यानी सुबह का, जो अभी मैं बता रहा हूं, ये जो दुकानें, ये जो सर्विस है वो खुली रहेंगे पूरे राजस्थान के अंदर। सबसे पहले किराना की दुकान, जो हमारे लिए सबसे जरूरी होती है, खाने पीने की सामान की जितनी भी दुकानें, वो सारी दुकानें हैं सुबह 6 से लेके 11 बजे तक वो खुली रहेंगी। उसके बाद पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। यदि आपको अपने खाने पीने का सामान बाजार से खरीदना तो भैया 6 से लेके 11 बजे के बीच में वो खरीद लेना, वरना बाद में है भूखे मर जाओगे। चलिए, इसके बाद पशु चारे की दुकान है वो भी आपको खुल मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग जो रहेगा 7 से 11 तक रहेगा। अब सब भी आप समझ लीजिएगा, टाइम चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। कृषि उत्पाद की जितने भी दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी, सब्जी दुकान है वो भी खुली रहेंगी, साइकिल विक्रेता की दुकान है वो भी खुली रहेंगी। मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर साइकिल विक्रेता की दुकान है वो खुली रहेंगी और मोटरसाइकिल की दुकानें आपको खुली नहीं मिलेंगी। सर्विस है सेंटर वो भी आपको खुले नहीं मिलेंगे। गाड़ी पंचर हो गई है तो वो भी आपको खुली नहीं मिलेगी। साइकिल खुली मिल सकती है, दुकान है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों जो पेट्रोल पंप है उसका समय भी है वो चेंज कर दिया है इस बार। सुबह 7 से लेके दोपहर 12 बजे तक है पेट्रोल पंप है वो खुले रहेंगे। तो ध्यान रखना, अगर आप लंबी यात्रा के लिए निकल रहे हो तो भैया 7 से लेके 12 बजे के बीच में आपको डीजल या फिर पेट्रोल पंप है अपनी गाड़ी में डलवा के रखना, फिर आपको कोई भी व्यवस्था है वो नहीं मिलेगी। ध्यान रखना इस बात को। चलिए, अब आपको अनुमति क्या नहीं है वो मैं आपको यहां बता दूं। ये तो कुछ अनुमति है, और एक चीज और है वो सबसे खास, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, शराब की दुकान है भैया, उसका टाइम भी सुबह 7 से लेके 11 बजे तक का हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, 7 से 11 बजे के बाद में आपको शराब है वो नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि आप शराब वो पियो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, आपको नहीं पीनी है। लेकिन मेरी राय ये है कि मैं जानकारी आपको दूं, जो निर्देश हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप शराब वो पियो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। चलिए, ये तो एक अलग बात है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस दौरान यानी नई गाइडलाइन के अंदर क्या अनुमति नहीं है अपने राजस्थान में, वो मैं आपको बताता हूं। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, 2 चीजें बताऊंगा जो अपने घर परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, शादी समारोह के अंदर 50% से जो लोग हैं, 50 लोगों से ज्यादा लोग हैं वो शामिल नहीं हो सकते। यदि अपने घर के अंदर शादी विवाह है तो उसके अंदर दोनों तरफ से 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अब यार ये काय का मतलब है, मेरे समझ में नहीं आया यार। घर में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है तो 50 लोग तो अपने घर घर के हो जाते हैं, रिश्तेदार तो दूर की बात है। कमेंट में बताना क्या सरकार का ये फैसला सही है या फिर गलत है, वो तो एक आगे की बात है, आगे बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों निजी बसों में, ठीक है, निजी बसों में केवल 50% जो सवारी हैं वो यात्रा कर सकती हैं। यहां पर 50% की बोल रहा हूं, 50% की बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए बस के अंदर 20 यात्रियों की कैपेसिटी है तो केवल भैया वो 10 यात्री ही बैठा सकते हैं। यदि आपको यात्रा करनी है लंबी दूरी पे, अगर आपको जाना, तो भैया आप बस के अंदर पहले ही बुकिंग है वो करवा लीजिएगा, उसके बाद अपनी यात्रा कीजिएगा, वरना बीच रास्ते में आपको बस वाले वो नहीं बैठा पाएंगे। प्राइवेट बसों की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, और यहां पे जो सरकारी बसें उसमें भी यही हालात हैं, यही कंडीशन है। नियम सबके लिए समान है, अलग अलग नहीं है। तो ऐसे में आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो कोविड-19 को लेके अपने राजस्थान के कुछ नए अपडेट, इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट किए हैं, शायद आपने सोशल मीडिया पे पढ़ लिया, लेकिन जो हमारे लिए सबसे जरूरी थे वो अपडेट मैंने आपको बताएं। दोस्तों बताना, ये जो कोविड-19 को लेके सरकार के द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की गई है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। लेकिन लास्ट में वीडियो में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, लगातार देखिए कोविड-19 के या कोरोना के जो केसेज हैं अपने राजस्थान में बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी जो सुरक्षा है वो हमारे हाथ में है। हमें अपने आप की कोविड से या कोरोना से सुरक्षा वो करनी चाहिए, और सरकार के जो नियम और उप नियम हैं उन सभी नियमों की हमें पालना वो करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्कूल साथी ये भी बोलेंगे कि सरकार कुछ ठीक नहीं कर रही है। देखिए, अगर हालात सही नहीं है तभी सरकार के द्वारा ये निर्णय है वो लिया गया। हालात बहुत खराब होने वाले हैं। अब की बार कोरोना का जो कहर अभी पीछे की तुलना में बहुत खतरनाक है वो होने वाला है। अगर इसी तरह से चलता रहा, यदि हमने सुरक्षा नहीं की और हमने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया तो भैया खतरा हम पे ही हो सकता है। और सरकार में देखिए बहुत सारे अच्छे भी लोग
बैठे होते हैं, बुरे भी लोग बैठे होते हैं, लेकिन सभी को जनता के हित में वो देखना पड़ता है भैया, और उनके बारे में सोचना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अगर घटना घट रही है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो सरकार देखो चारों तरफ से सब कुछ एक बार फिर से बंद कर दिया। तो कुछ ना कुछ तो है दोस्तों। यहाँ पे मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकता कि अपनी जो राजस्थान की सरकार वो गलत है, हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अपने राजस्थान में भैया केसेज भी तो ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब वो केसेज कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये तो मैं आपको सही जानकारी नहीं दे सकता। सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे जो केसेस दिखाए जा रहे हैं रोजाना के 50,000 लाख इस तरह से संख्या में वो बढ़ रहे हैं, वो कितने सही हैं, आंकड़े कितने गलत हैं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन भैया कुछ ना कुछ तो है। कमेंट में आप अपनी राय जरूर देना कि इस तरह से सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं जनता के हित में, वो जनता के हित को लेकर कितने सही हैं और कितने गलत हैं। बस आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी देना चाहूंगा। जानकारी और अपडेट आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।